Hello everyone, welcome to our YouTube channel called Masti Ki Pathshala India. So here we are again with our new topic and today's our topic is बच्चे जिद्दी क्यों होते हैं और अगर बच्चे जिद्दी हैं तो हमने धीरे धीरे उन्हें कैसे सुधारना चाहिए। बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे तो जिद करेंगे एनीवेज, पर अभी फिलहाल के लिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पसंद आए वीडियो तो फिर लास्ट में वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर नेक्स्ट अपडेट। आज का मेरा वीडियो बनाने का रीजन ये था कि मैं और विकास परसों मॉल गए थे एक, और वहां पे मैंने देखा कि बच्चा उसकी जिद पूरी ना होने की वजह से फ्लोर पे लेट लेट के रो रहा है, जिद कर रहा है और उसके पेरेंट्स उसके पीछे पड़े हैं और उसको परेशान हो रहे हैं बहुत ज्यादा। उसके पीछे पड़े हैं कि बेटा ओके आपको क्या करना है, चलो हम करवा देते हैं, आपको कहाँ जाना है, आपको क्या घूमना है, क्या आइसक्रीम खानी है, फलाना है, जो भी होगा। पर वो जो था वो सीन जो था वो एक बार नहीं, हमने कई बार देखा है। हमने कितनी बार ऐसा देखा होगा या हमारे साथ हुआ भी होगा कि बच्चे जिद पूरी ना होने पर फ्लोर पे लेट जाते हैं, कभी कहीं जाके रोने लग जाते हैं, कभी कुछ करते हैं पब्लिक प्लेसेस में। इसके बाद हमें बुरा लगता है कि हमारा बच्चा चार लोगों के बीच में सुन क्यों नहीं रहा है। तो उसमें रीजन ये होता है कि बच्चे की गलती नहीं होती, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता सही क्या है गलत क्या है। इसके पहले जब उसने किया है तब हमने उसे करेक्ट नहीं किया, उसे करेक्ट करने की बजाय हमने उसकी जिद पूरी कर दी। तो उसे ऐसा लगने लगा कि अगर मेरी डिमांड पूरी नहीं होती है तो दिस इज द वे, ऐसे मेरी डिमांड पूरी हो जाएगी। तो हम जब बचपन में बच्चे को सिखाते हैं, जब बच्चा पहली बार उल्टी चप्पल पहनता है तो हम उसे बोलते हैं कि बेटा ये ऐसे नहीं ऐसे पहनते हैं, उसे उसी मोमेंट पे करेक्ट करते हैं हम। तो बच्चा एक बार दो बार फिर उल्टी चप्पल पहनता है, पर फिर उसे पता चल जाता है कि नहीं ये नहीं है, दिस इज द राइट वे, ऐसे चप्पल पहनते हैं। और फिर वो अपने आप से खुद से अच्छी प्रॉपर सीधी चप्पल पहनना शुरू कर देता है। फिर अगर बच्चा किसी के साथ मिसबिहेव कर रहा है तो हमने उसी मोमेंट पे अगर उससे बचपन में ही रोक दिया तो उसे ये पता चल जाएगा कि ऐसे मिसबिहेव करना किसी के साथ सही नहीं होता। तो वो दूसरी बार करेगा, तीसरी बार करेगा, दूसरी बार डांट खाएगा, तीसरी बार डांट खाएगा, हम चला देंगे, डांट देंगे, प्यार से समझाएंगे, सब करेंगे, पर फिर अल्टीमेटली उसके माइंड में ये मैसेज चला जाएगा कि ये चीज गलत है। तो गलत सही उसको पता चल गया उस मोमेंट पे बेसिक चीजों में। तो जब ये पता चल जाता है बच्चे को, तो जब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है ना तो बच्चे की जिद ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, क्योंकि उसको बचपन से हम धीरे धीरे ये डालना शुरू कर देते हैं कि ये सही है, ये गलत है, बेटा ऐसे नहीं करते, बेटा वैसे नहीं करते, बेटा किसी के घर जाते हैं तो ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, बेटा किसी के सामने चिल्लाना नहीं चाहिए। ये चीजें हमने की है, और अगर नहीं की है तो हमारा बच्चा हमें जिद्दी दिखता है थोड़ा सा। उसे पता नहीं चलता कि यार ये मुझे कार चाहिए तो चाहिए ही, मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए ही, वो चीज चाहिए। ये बच्चे करते हैं और करते ही हैं क्योंकि हमने बचपन में उसे करेक्ट नहीं किया है। तो अभी बात यह है कि अगर बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इग्नोर देम। पहले तो करेक्ट कीजिए, करेक्ट करने के बाद अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर उन्हें बताइए। हमारी नाराजगी उन्हें पता चलनी चाहिए, उन्हें इग्नोरेंस पता चलना चाहिए, उन्हें ये पता चलना चाहिए कि हाँ ये गलत है। दूसरी चीज ये है कि हमने कुछ चीजें इम्प्लीमेंट करी है, जो चीजें बचपन में ही बच्चों में इम्प्लीमेंट करना बहुत अच्छा होता है। हमें शायद थोड़ा लेट हो गया इम्प्लीमेंटेशन में, पर हाँ अभी जब इम्प्लीमेंट किया है उसके बाद उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स और फीडबैक्स हमें दिख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ये बातें भी मैंने आपसे शेयर करनी चाहिए। सबसे पहली बात, मैंने बच्चों में मेडिटेशन जो है वो हमने इम्प्लीमेंट किया। शुरुआत 5 मिनट से की, 5 मिनट बैठाते थे, धीरे धीरे ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना सिखाया। दूसरी चीज सेल्फ इवैल्यूएशन, बच्चों को सेल्फ इवैल्यूएशन सिखाया हमने, क्योंकि बच्चे बड़े हो चुके, बच्चे जिद्दी नहीं है, बच्चों को ये पता है सही क्या है गलत क्या है, तो उन्हें सेल्फ इवैल्यूएट करना भी आना चाहिए चीज़ों को। हमने उसे ये बताया कि बेटा आप सोचिए ये सही है, बेटा आप सोचिए ये आपको अच्छा लगा, बेटा आप सोचिए ये वहाँ पे ऐसा बिहेव करना आपको कैसा लगा। इससे उसने सेल्फ इवैल्यूएशन शुरू कर दिया, तो वो अब खुद इवैल्यूएट करता है चीज़ों को। तीसरी चीज़ जो हमने करी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देने की, ताकि उसे अभी से ये चीज़ समझ में आ जाए कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसे ली जाती है। हमने छोटी छोटी चीज़ों से शुरू किया, लाइक शाम की दिया बत्ती मम्मा नहीं करेगी, आपको करनी है। आप गेट में से अंदर आ रहे हो, आपको दिख रहे हैं जूते इधर उधर पड़े हैं, तो आपको वो प्रॉपर जमा देने हैं, शू रैक में रख देने हैं। आपके रूम की बेडशीट आपको क्लीन करनी है, वो नीट एंड क्लीन हमेशा होनी चाहिए, उस पर क्रीचेस नहीं होनी चाहिए। ये छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपका रूम क्लीन होना चाहिए। बेटा मेसी जगह में हम जाते हैं, हमको वहाँ देखना नहीं अच्छा लगता, तो हमें रहना कैसे अच्छा लगेगा। ये कुछ चीज़ें हमने बच्चों को अभी सिखाना शुरू कर दिया है, और ये सोच के किया है कि कल चल के बच्चा अगर कहीं पढ़ने जाता है बाहर हॉस्टल में या कहीं रहता है या फिर जॉब के लिए जाता है, तो अगर उस पर उस टाइम पे अचानक रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएगी बहुत सारी चीज़ों की, तो उसे उस टाइम पे शायद बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी।
तो ये चीज़ें अगर हम धीरे धीरे बच्चों को सिखाते जाए तो उसके लिए भी ईजी होगा सीखना, और अगर उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आगे जाके आती भी है तो इट विल बी ईजी फॉर हिम। ये सोच के हमने ये इम्प्लीमेंट किया था। तो ये बस ये 3 चीज़ें लाइक मेडिटेशन, सेल्फ एवेल्युएशन और छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये 3 चेंजेस हमने किए और उसके रिजल्ट्स फीडबैक से हमें मिलने लगे। और बाकी जो है वो तो बच्चे बचपन से ही हमने छोटी छोटी चीज़ों में उसे उसी मोमेंट पे करेक्ट करना शुरू कर दिया था। जो अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप अभी से उन्हें करेक्ट करना शुरू कीजिए ताकि आगे जाके आपको तकलीफ ना हो। बस इसी पर्पस से ये वीडियो बना था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अब लाइक कर दीजिए और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। बाय बाय।